शंकर सुब्रह्मण्यम सिद्धिविनायक श्री गजानन। बिना त्याग के सृजन हो ही नहीं सकता। यदि कुछ नया सृजन करना है तो त्याग की पीड़ा को सहना ही होगा। जिस प्रकार एक फल अपने जन्मदाता वृक्ष से त्याग करके ही किसी का भोजन बनता है, किसी की भूख मिटाता है और उसके बीज दोबारा फिर से नया पेड़ बनने के लिए तैयार होते हैं, ठीक उसी भांति मनुष्य को भी त्याग की पीड़ा को सहने के बाद ही कुछ नया सृजित करने की ताकत मिलती है, प्रेरणा मिलती है। तो इसीलिए जीवन में त्याग को भी उतना ही ज़रूरी माना गया है जितना कि प्रयासों को, मेहनत को, लक्ष्य को। तो त्याग अवश्य आपको करना होगा, अपनों का, अपनों से, अपनों के लिए, तभी कुछ जीवन में नया सृजित आप कर पाएंगे। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। आज धनु राशि और धनु लग्न के बारे में बात करेंगे कि धनु राशि और धनु लग्न दोनों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा। वीडियो को दो हिस्सों में बनाया जाएगा। प्रथम हिस्सा जो है धनु राशि के जातकों के लिए होगा, यानी जिनके जन्म समय चंद्रमा धनु राशि में थे या जिनकी नाम राशि धनु है। और वीडियो का दूसरा और अंतिम हिस्सा जो है धनु लग्न के जातकों पर आधारित होगा, जिनके जन्म समय धनु लग्न था। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो उसके लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे निवेदन है, इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल करने से पहले व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज भेज करके पहले परामर्श शुल्क की जानकारी ले लीजिए और यदि आपको उचित लगता है तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की चाल के बारे में। शनि आपके धन भाव में है, स्वराशि में है, मकर राशि, और शनि इस समय वक्र अवस्था में है। बृहस्पति तृतीय स्थान में है, कुंभ राशि में, बृहस्पति भी वक्र अवस्था में है। राहु आपके छठे भाव में है और सूर्य एवं बुध आपके अष्टम भाव में है। बुध 8 अगस्त को एवं सूर्य 16 अगस्त को अपनी कर्क राशि से निकल के स्वराशि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, भाग्य स्थान में। मंगल वहाँ पहले से मौजूद होंगे। मंगल पूरा ही महीना अगस्त के महीने भाग्य स्थान में रहेंगे, सिंह राशि में। शुक्र आपके नवम भाव में है, सिंह राशि में। 11 अगस्त को शुक्र अपनी नीच राशि कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। केतु आपके 12वें स्थान में है, वृश्चिक राशि में। तो सबसे पहले सेहत के बारे में बात करेंगे। आपके धनु राशि के ऊपर इस समय किसी भी अन्य पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, लेकिन धनु राशि के स्वामी बृहस्पति वक्र अवस्था में है। बृहस्पति पर मंगल की दृष्टि है और मंगल द्वादश भाव के स्वामी है। और एक अन्य योग जो बन रहा है वो है पाप कर्तृ योग। धनु राशि से द्वितीय भाव में शनि है और धनु राशि से द्वादश भाव में केतु है। तो इसे पाप कर्तृ योग माना जाता है, जो कि सेहत व स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। इसके अलावा आपके कार्यों में भी बार बार विघ्न पैदा करता है। यानी कि अगस्त के महीने जब तक शनि और केतु, वैसे तो ये पिछले काफ़ी समय से शनि और केतु आपके द्वितीय और द्वादश भाव में विचरण कर रहे हैं, और जब से ये पाप कर्तृ योग बना है तब से ही धनु राशि के जातकों के मार्ग में बार बार बाधाएं पैदा हो रही हैं। इसी वजह से, यही एक वजह है, उस पाप कर्तृ योग की वजह से आपके रास्ते में बार बार रुकावटें पैदा हो रही हैं। तो जब तक यह योग बना रहेगा तब तक आप समझ लीजिए कि आपको अभी काफ़ी प्रयास करने होंगे, मेहनत करनी होगी, त्याग करना होगा, तभी आप अपने सफलता के मार्ग तक पहुंच पाएंगे और कुछ नया सृजित कर पाएंगे।
आर्थिक स्थिति की बात करें तो शनि आपके धन भाव में है। शनि स्वयं धनेश हैं, धन भाव के स्वामी हैं, अपनी स्वराशि मकर राशि में है, लेकिन शनि इस समय वक्र अवस्था में है। राशि स्वामी बृहस्पति भी वक्री हैं, धन स्वामी शनि भी वक्री हैं, तो यानी आपके धन के मार्ग में रुकावट पैदा करते हैं। धन आएगा ज़रूर, मगर रुक रुक करके आएगा, डिले करके आएगा। शिक्षा की बात करें तो चतुर्थ भाव के स्वामी स्वयं बृहस्पति वक्र अवस्था में है और अपने से 12वें स्थान में है। चौथे भाव पर मंगल और शनि दोनों की दृष्टि भी है, शनि की वक्र दृष्टि है, यानी शिक्षा पढ़ाई में भी अभी मन विचलित रहेगा, पढ़ाई में खास मन नहीं लगेगा। जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में भी अभी आपके लिए विलंब पैदा होगा। संतान की बात करें, पंचमेश मंगल आपके भाग्य स्थान में है, अपनी मित्र राशि में है, तो संतान की वृद्धि को दर्शाते हैं। संतान सुख की वृद्धि होगी, संतान को लाभ, संतान की उन्नति व तरक्की को भी दर्शाते हैं। किंतु पंचम स्थान से अष्टम में मंगल बैठे हैं, माफ कीजिए, पंचम स्थान से अष्टम में केतु बैठे हैं, जिन पर मंगल की दृष्टि भी है। तो केतु अचानक चोट दुर्घटना भी करवा दिया करते हैं। छठे भाव में राहु शत्रुओं के लिए काल बनकर के बैठे हैं, यानी शत्रु आपके सामने दबे रहेंगे। नौकरी में आपके लिए अनुकूलता प्रदान करते हैं, नौकरी में तरक्की प्रमोशन भी दिलवा सकते हैं और साथ ही साथ ऋण की सुविधा भी आपको मिल सकती है, लेकिन सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा। दाम्पत्य सुख की बात करें तो बुध सप्तमेश आपके अष्टम स्थान में है और बुध 8 अगस्त तक अष्टम स्थान में ही रहेंगे, यानी 8 अगस्त तक दाम्पत्य सुख में कमी करते हैं, पार्टनर के साथ अनबन करवा सकते हैं, आपस में कटु माहौल पैदा हो सकता है। लेकिन 8 अगस्त के बाद जैसे ही बुध भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे तो आपके दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट कम होगी, आपस में तालमेल बना रहेगा। इसके पश्चात भाग्य की बात करें तो भाग्य स्थान के स्वामी सूर्य आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, अपने से 12वें स्थान में है, यानी भाग्य अभी आपका साथ नहीं देगा। 16 अगस्त को सूर्य अपनी स्वराशि सिंह राशि भाग्य स्थान में प्रवेश कर जाएंगे और 16 अगस्त के बाद से भाग्य भी आपका साथ देगा और पिता पक्ष की तरफ से भी यदि कोई दिक्कत परेशानी चली आ रही थी तो वो भी समाप्त हो जाएगी और पिता पक्ष की तरफ से भी आपको सुखद फल और सुखद समाचार प्राप्त होंगे। कारोबार की बात करें तो दशम भाव के स्वामी बुध, जैसा कि मैंने बताया, 8 अगस्त तक रहेंगे अष्टम स्थान में, उसके बाद भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे, लेकिन 26 अगस्त को बुध अपनी स्वराशि उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो 26 अगस्त के बाद से कारोबार में एकदम से आपके बदलाव आएगा, यानी कारोबार अच्छा चलेगा, आपके समय पर कार्य संपन्न होंगे, प्रत्येक कार्य में आपको सफलता मिलेगी। इसी भांति शुक्र आपके लाभ स्थान के स्वामी 11 अगस्त को शुक्र दशम भाव में मगर अपनी नीच राशि में प्रवेश कर रहे हैं, यानी आमदनी कुछ कम होगी। लेकिन 26 अगस्त को जैसे ही बुध अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे तो शुक्र का भी नीच भंग होगा, कारोबार के साथ साथ धन लाभ भी बढ़िया होगा, यानी उचित आमदनी और उत्तम धन धान्य की प्राप्ति होगी। केतु आपके 12वें स्थान में है। 12वें स्थान में केतु कई दफा चोट आदि की संभावना पैदा कर दिया करते हैं, लेकिन विदेशों से व्यापार दिलाने में सक्षम है। यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करते हैं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपको लाभ होगा। इसके साथ ही यदि आप ध्यान साधना भक्ति साधना में आप यदि विश्वास रखते हैं तो फिर इस ओर आपका ध्यान आकर्षित होगा और ध्यान साधना में आपका मन भी लगेगा, सफलता भी मिलेगी। तो धनु राशि के जातकों के लिए जो अगस्त का महीना है इस प्रकार से रहेगा। अब वीडियो के अगले हिस्से में हम बात करेंगे धनु लगन के जातकों के बारे में और फिर वीडियो के अंत में मैं आपको अगस्त के महीने में करने वाले विशेष उपाय की जानकारी भी दूंगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं धनु लगन के बारे में कि धनु लगन के जातकों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा। आगे बढ़ने से पहले
एक बार फिर आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं दोस्तों, उसके लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे निवेदन है, डायरेक्ट कॉल करने से पहले इस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज भेज करके परामर्श शुल्क की जानकारी ले लीजिए और यदि आपको उचित लगे तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। लगन की बात होगी तो जाहिर है दशा अंतरदशा की भी बात होगी, नक्षत्रों की भी बात होगी। तो सबसे पहले हम लग्नेश बृहस्पति से ही शुरुआत करेंगे। बृहस्पति की दशा अंतरदशा यदि आपको चल रही है तो बृहस्पति आपको कैसा फल प्रदान कर सकते हैं। बृहस्पति आपके धनिष्ठा नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में है। मंगल आपके इस समय नवम भाव में चल रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार की वृद्धि करते हैं। भाग्य आपके साथ रहेगा, भाग्य की यानी ईश्वरीय सहायता आपको समय समय पर मिलती रहेगी। आपका पढ़ाई में भी अच्छा मन लगेगा, पढ़ाई में भी आप आगे रहेंगे, लेकिन कहीं कहीं खर्च भी बड़े रहेंगे। आपके खर्चों की अधिकता से आपको परेशानी होगी। हाँ, संतान पक्ष की तरफ से सुखद फल, सुखद अनुभव जरूर प्राप्त होंगे, संतान की वृद्धि होगी और साथ ही साथ आपके लव लाइफ भी बढ़िया चलती रहेगी। तो इन सभी क्षेत्रों में बृहस्पति की दशा अंतरदशा आपको शुभ फल प्रदान करेगी। धनेश शनि की बात करें कि शनि की दशा अंतरदशा धनु लगन के जातकों के लिए कैसा फल प्रदान करेगी। शनि स्वयं इस समय अपनी स्वराशि मकर राशि में है मगर वक्री है और शनि है श्रवण नक्षत्र में। श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा आपके कुंडली में अष्टमेश बनते हैं। अब अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में नहीं है तो फिर शनि आपको और भी ज़्यादा बुरा फल दे सकते हैं, यानी कि शनि का जो अधिकार है वो धन पर है और धन के मामले में आपको तंगी महसूस हो सकती है, आर्थिक स्थिति आपकी कमज़ोर पड़ सकती है अगर आपकी अपनी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति शुभ नहीं है। लेकिन इसके विपरीत यदि चंद्रमा आपकी अपनी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो फिर धन भी बढ़िया होगा, पैसे का लेन देन बस आपको सावधानी से करना होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, कुटुंब में भी सुखद माहौल बना रहेगा। तो यहाँ पे शनि की दशा अंतरदशा पूरी तरह से चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करती है। इसके बाद राहु की बात करें, राहु आपको कैसा फल प्रदान कर सकते हैं। राहु आपके छठे भाव में है और राहु शुक्र की वृषभ राशि में है। शुक्र 11 अगस्त तक तो रहेंगे आपके नवम भाव में। नवम भाव में शुक्र आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ करवाते हैं, पढ़ाई में आप अव्वल रहेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में आप आगे रहेंगे। इसके अलावा यात्रा आदि के योग बन सकते हैं, फॉरेन सेटलमेंट आपकी हो सकती है। शुक्र 11 अगस्त को दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। हालांकि शुक्र यहाँ नीच के हैं, लेकिन शुक्र छठे और 11वें भाव के स्वामी भी बनते हैं। तो छठे और 11वें भाव के स्वामी का दशम भाव में जाना आपको भले ही आप प्रसन्न ना हो लेकिन तरक्की भी दर्शाता है, लाभ भी दर्शाता है, यानी आपको आपके कार्यों में सफलता भी मिलेगी। उस सफलता के लिए आपने किस रास्ते का, किस मार्ग का चयन किया वो डिपेंड करता है। यानी सीधी सी बात है, साम दाम दंड भेद, इन चारों मार्ग से आप अपने कार्य को पूरा करने का भरपूर प्रयत्न करेंगे, बाय हुक बाय क्रुक, लेकिन आपको आगे चल कर के लाभ भी होगा। नौकरी में भी तरक्की, नौकरी में भी अनुकूलता प्रदान करते हैं, मित्रों भाई बंधुओं का सुख सहयोग भी बना रहेगा। शुक्र यहाँ नीच के हैं दशम भाव में, तो किसी महिला सहकर्मी से आपको दूरी बना करके रखनी होगी या किसी महिला सहकर्मी से आपको बिल्कुल भी वाद विवाद में नहीं पड़ना है। हो सके तो महिलाओं का सम्मान कीजिए। राहु की महादशा अंतरदशा इस प्रकार से फल प्रदान करेगी। अब हम बात करते हैं सूर्य की। सूर्य आपको कैसा फल प्रदान करेंगे। सूर्य आपके कर्क राशि अष्टम भाव में चल रहे हैं। सूर्य 3 अगस्त को आश्लेषा यानी बुध के नक्षत्र में होंगे। बुध भी स्वयं अष्टम भाव में ही है, कारोबार में हानि को दर्शाते हैं। स्वास्थ्य हानि, धन हानि, रोग, चोट, दुर्घटना, ऑपरेशन ऐसी स्थितियां हो सकती हैं।
और आपके लिए विकट परिस्थितियां पैदा कर सकते हैं। 16 अगस्त को सूर्य चले जाएंगे मगा नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में, और केतु भी आपके 12वें स्थान में है। केतु 12वें स्थान में विदेशों से आपके कार्य संपन्न करवा सकते हैं, फॉरेन सेटलमेंट करवा सकते हैं, दूरस्थ यात्रा के योग बनवा सकते हैं, खर्च बढ़ेंगे, निवेश बढ़ेगा, आपका स्वास्थ्य पर भी आपके खर्च होगा, और साथ ही साथ आपको ध्यान साधना की तरफ, भक्ति साधना की तरफ भी आपका मन जो है वो अवश्य लगेगा। पढ़ाई में आप आगे रहेंगे, हालांकि संतान पक्ष की तरफ से भी आपको सुखद फल ज़रूर प्राप्त होंगे। तो सूर्य की दशा अंतर्दशा इस प्रकार से फल देगी। बुध की बात करें, बुध आपको कैसे फल प्रदान करेंगे, तो बुध की दशा अंतर्दशा 2 अगस्त को बुध भी आश्लेषा नक्षत्र में होंगे। जाहिर है अभी बुध स्वयं ही अष्टम भाव में है, तो आपको प्रत्येक कार्य में हानि करते हैं, स्वास्थ्य की हानि, धन की हानि, राजदंड, कारोबार में हानि। 9 अगस्त को बुध चले जाएंगे मगा नक्षत्र में। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार के लिए बहुत ही बढ़िया स्थिति है, विदेशी व्यापार खूब बढ़ेगा, विदेशों से संबंध मजबूत होंगे, फॉरेन सेटलमेंट के योग बन सकते हैं। इसके बाद 16 अगस्त को बुध चले जाएंगे पूर्व फाल्गुनी यानी शुक्र के नक्षत्र में। शुक्र उस समय दशम भाव में होंगे, हालांकि नीच होंगे, लेकिन फिर भी कारोबार में अच्छी तरक्की मिलेगी, उत्तम धन धान्य की प्राप्ति होगी, उत्तम लाभ होगा, मित्रों से मेल मिलाप होगा। मगर महिलाओं से आपको वाद विवाद में नहीं पड़ना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 24 अगस्त को बुध चले जाएंगे उत्तरा फाल्गुनी यानी सूर्य के नक्षत्र में। पढ़ाई में आप अव्वल रहेंगे, भक्ति कार्यों में, धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा, दूरस्थ यात्रा के योग बनेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। तो बुध की दशा अंतर्दशा आपको इस प्रकार से शुभाशुभ फल प्रदान करेगी। मंगल की बात कर ले, मंगल भी केतु के नक्षत्र में है, तो जाहिर है मंगल भी वो सभी कार्य जो केतु के बारे में अभी आपको मैंने बताए कि केतु 12वें स्थान में है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में अच्छी वृद्धि करते हैं, खर्च बढ़ेंगे, निवेश बढ़ेगा, साथ ही साथ पढ़ाई में भी आप अव्वल रहेंगे, संतान पक्ष की तरफ से सुखद फल प्राप्त होंगे, फॉरेन सेटलमेंट के योग आपके बन सकते हैं। 10 अगस्त को मंगल पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, कारोबार के लिए बहुत ही बेहतरीन स्थिति होगी, उत्तम धन लाभ होगा, प्रत्येक कार्य में सफलता, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में सफलता, नौकरी में तरक्की, प्रमोशन, मित्रों का सुख सहयोग बना रहेगा। शुक्र की बात करें कि शुक्र की दशा अंतर्दशा आपको कैसा फल प्रदान करेगी, तो 1 अगस्त को शुक्र होंगे पूर्व फाल्गुनी यानी अपने स्व नक्षत्र में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से उत्तम लाभ होगा, पढ़ाई में आप आगे रहेंगे। इसके अलावा नौकरी से लाभ, नौकरी में तरक्की, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, मित्रों का सुख सहयोग बना रहेगा। 8 अगस्त को शुक्र चले जाएंगे उत्तरा फाल्गुनी यानी सूर्य के नक्षत्र में, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार से आपको लाभ होगा, यात्रा आदि के योग बन सकते हैं। इसके अलावा सरकारी कार्यों में आपको सफलता मिल सकती है। 19 अगस्त को शुक्र चले जाएंगे हस्त नक्षत्र में यानी चंद्रमा के नक्षत्र में, तो यहाँ पर आपके कार्यों में विघ्न और बाधाएं पैदा हो सकती है क्योंकि चंद्रमा अष्टमेश है। लेकिन यदि आपकी अपनी जन्म पत्रिका में चंद्रमा की बहुत ही शुभ स्थिति है तो फिर ऐसा नहीं होगा, इसके विपरीत चंद्रमा आपको शुक्र के माध्यम से शुभ फल ही प्रदान करेंगे। केतु की बात करें, केतु की दशा अंतर्दशा कैसा फल प्रदान करेगी, तो केतु भी आपके इस समय 12वें स्थान में, मंगल की राशि में है, मंगल नवम भाव में है, यानी कि धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ाते हैं, भाग्य आपके साथ रहेगा, आपको विदेशों से उत्तम धन लाभ होगा, विदेशों से नए ऑर्डर्स, नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, फॉरेन सेटलमेंट आपकी हो सकती है, खर्च बढ़ेंगे, निवेश बढ़ेगा, स्वास्थ्य पर आपको ध्यान रखना होगा। तो केतु का इस प्रकार से मिला जुला फल आपको मिश्रित फल प्रदान होगा। अब हम बात करेंगे कि आपके लिए कौन सा शुभ उपाय बनता है। देखिए इस समय आपके लगन स्वामी धनु, राशि स्वामी धनु राशि जो है वो पाप कर्तरी योग में चल रही है, और पाप कर्तरी योग में निश्चित तौर पर राशि को नुकसान पहुंचता ही पहुंचता है, धनु राशि को नुकसान पहुंचता ही है, और इसके स्वामी बृहस्पति को भी कहीं ना कहीं नुकसान होगा। तो इससे बचने के लिए सबसे सरल, सबसे सुगम उपाय
आप अपने कुल गुरु को, आप अपने जिनको भी आप अपना गुरु मानते हैं या कुल गुरु मानते हैं या जो भी आपके गुरुदेव हैं, आप उनको निश्चित तौर पर उनको इस महीने कुछ ना कुछ भेंट स्वरूप उनको वस्त्र आदि दान कीजिए और उनका आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं होगी और प्रत्येक कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। अपने अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।